हेलो जी, सत श्री अकाल। तो मैंने सोचा शुरू में थोड़े से आपके साथ ये वीडियो शेयर करूं। ये बहुत ही अच्छे अच्छे फूल जो हैं वो खिले थे और आई होप एंड प्रे भगवान करे आपकी ज़िंदगी में इसी तरह खुशियों के फूल खिलते रहें, आपकी ज़िंदगी इसी तरह मुस्कुराती रहे। जितना भी ज़िंदगी में दुख दर्द गम आए, लेकिन भगवान इतनी हिम्मत दे कि आप इस तरह स्माइल करते उसे पास करते जाएं, है ना। कहते हैं कि समय अच्छा बुरा आता ही जाता है और बुरा समय हमारे पास इसलिए आता है ताकि वो हमें और स्ट्रांग बना के जाए। इसी वो जो है ना सोच के साथ मैं अपना हर दिन निकाल देती हूँ, चाहे जितना मर्जी टफ़ रहा हो, लेकिन रात को शुक्रिया करती हूँ कि भगवान जी जो आपने हमें दिया है वो शायद बहुत लोग उसको तरसते हैं, है ना। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बाहर घूम के आई हूँ। थोड़ा लेट ऐसा है कि पहले 8 बजे उठती थी, लेकिन अब मैं 6:30 उठने लग गई हूँ और थोड़ा थोड़ा मैं अपने रूटीन में वापस आना जो है वो शुरू कर दिया है। देखते हैं भगवान जी कब तक कहाँ तक लेके जाते हैं ना। सब कुछ हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे होते, वो करवाने वाला ऊपर बैठा हुआ है। कुछ मेरे सब्सक्राइबर मुझे बोलते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो और यहाँ पे मैंने आपको सत श्री अकाल की थी सुबह सुबह, गुड मॉर्निंग। तो हाँ, मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ और ज़िंदगी में हर बात को ना मैं भगवान से जोड़ के चलती हूँ। और मेरा भाई छोटे वाला जो स्पेशली है वो इस चीज़ के लिए मुझे बहुत डांटता है। कहते हैं कि तेरा जो आधा जो तेरी साइकोलॉजिकल बीमारी है ना वो इसी वजह से हुई है कि तू अच्छा बुरा धर्म कर्म बहुत सोचती है। तो देखो, ये भी मुझे लगता है कि मैं खुद तो नहीं सोचती, सोच पे हमारा कंट्रोल इतना तो नहीं होता है ना। भगवान ने हमें कुछ स्पेशल पावर के साथ बनाया है, तो मेरी वो आइडेंटिटी जो है वो अलग है। तो खाली पेट नारियल पानी पीऊँगी, क्योंकि खाली पेट मेडिसिन लेनी होती है जो बहुत ही गर्म होती है। तो नारियल पानी इज़ अ गुड ऑप्शन जो हमारे जो भी पेट का एसिड वैसिड है उसको नीचे लेके जाती है। तो यहाँ पे कच्ची घनी का सरसों का तेल, उसमें ज़ीरा डाला, उसमें थोड़े से प्याज डाले, उसमें मैंने रात को ही कट करके छोटी छोटी जो है वो भिंडी रख दी थी। भिंडी का मौसम है आजकल, भिंडी बहुत अच्छी लगती है हरिथवी को। हरिथवी वैसे सारी सब्जियाँ खा लेती है। उसमें मैंने थोड़ा सा एक आलू कट करके डाला बारीक बारीक, क्योंकि क्वान्टिटी थोड़ी सी कम लग रही थी। मुझे ये था कि हम सबका नाश्ता भी इसी में हो जाए। मम्मा पापा ताया जी आए हैं, मतलब ससुर जी के भाई हैं हमारे पास आए हुए थोड़े दिन के लिए, क्योंकि वो बॉम्बे रहते हैं। तो मैंने सोचा सबका नाश्ता हो जाएगा सुबह सुबह, तो चलिए आज सूखी सब्जी के साथ सिंपल परांठी दे दूंगी। और उसमें मैंने एक टमाटर कट करके डाला। हरिथवी को भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे याद है हमारे घर ना जब मायके में बहुत ज़्यादा भिंडी लगती थी और रोज़ भिंडी बनती थी। और मेरा भाई मेरे मम्मा को बोलता था कि मम्मा रोज़ ही भिंडी सानू ही दस दिया करो, आपा पेड़ नू ही मुँह मार लिया करांगे जाके क्योंकि वो बहुत मजाक किया। और मम्मी के साथ तो उसका ऐसा चलता था कि जैसे मम्मी उसकी ना बेस्ट फ्रेंड होती है, कुछ भी मतलब ऐसा चलता था। तो यहाँ पे मैं खुले में ही सब्जी पकाती हूँ, भिंडी की ढक के नहीं पकाती, क्योंकि फिर वो नमी सी ले लेती है। और यहाँ पे मैं फ्रूट डिसाइड कर रही थी कि ऋत्विक के फ्रूट में मैंगो भेजूँ कि गावा भेजूँ। तो मैंने सोचा जब उठेगी तब भेजूँगी। और इसी बीच सारा नाश्ता वगैरह बन गया था, क्योंकि बहुत टाइम बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो कुछ चीज़ें शूट होती हैं कुछ नहीं होती हैं। फिर मैं किसी टाइम बोलती हूँ चल छੱਡ यार की करना। तो यहाँ पे मैंने खीरा काट के रख दिया है, क्योंकि गर्मियाँ हैं। एक अच्छा खासा वैसे भी ऋत्विक को थाली की ऑप्शन होती है कि उसे मतलब सजा सजाया खाना मिले, वो बहुत ही खुश होकर खाती है। वो मेरा बच्चा जो है ना बहुत फूडी बच्चा है। तो यहाँ पे सब्जी बन गई है, सब्जी को मैंने डाल दिया, थोड़े से खीरे कट करके डाल दिए हैं। इसमें नमक वमक कुछ नहीं डाला है, क्योंकि ऋत्विक के साथ मैं चाट मसाला भेज देती हूँ, तो उसकी मर्ज़ी होती है, उसने जिसमें डालना है डाल ले, नहीं डालना है ना डाले। तो भिंडी के साथ परांठी भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हरिथवी यूज़ टू है चपाती खाने के, वो परांठी से ज़्यादा चपाती को प्रेफरेंस देती है, उसकी फेवरेट ये है। तो यहाँ पे 2 सूखी चपातियाँ जो है वो मैंने उसके लिए कपड़े में बंद कर दी हैं। और इसके साथ आप लोग बताइएगा भिंडी के साथ आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे भिंडी के साथ ना आम का अचार बहुत ज़्यादा पसंद है, और यही मैंने एक पीस यहाँ पे हरिथवी के लिए पैक कर दिया फॉइल पेपर में। इसलिए किया है क्योंकि फिर वो ऐसे सारा चीज़ें जो है वो मैसी सा कर देगा। और पता नहीं अचार वाली डिब्बी जो है हरिथवी स्कूल ही शायद छोड़ आई है, आपने देखा होगा उसके पास छोटी छोटी डिब्बियाँ हैं इन चीज़ों के लिए डालने के लिए। और फ्रूट में फिर हरिथवी ने हरी झंडी दी कि मैंगो लेके जाना है, तो मैंने उसके लिए मैंगो कट कर दिया। बच्चों को सीजनल फ्रूट बहुत ज़्यादा दें। मुझे किसी ने ना टोका था कि आप मैंगो मत दीजिए, मैंगो गर्म होता है। तो मैंगो ऐसा गर्म नहीं होता, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ उसकी अपनी एक खासियत होती है, जिस वजह से किसी किसी को वो गर्म लगता है। लेकिन उसके साथ आप कच्ची लस्सी वगैरह पी सकते हैं अगर आपको ऐसा इशू हो रहा है तो यहाँ पे हरिथवी का जो है वो लंच बैग पैक हो गया है। हरिथवी को मैं बस तक छोड़ आई थी, उसके आने के बाद नहाई धोई, किचन के सारे काम ख़त्म किए और रेडी हो गई शॉप पे जाने के लिए। लेकिन मैंने थोड़ी देर बैठी, थक गई थी
तो थोड़ा रेस्ट लिया, तो यहाँ पे मैंने सोचा फ्रूट खा लूँ। तो ये मुझे ना वीडियो देख के लग रहा है कि मेरा टम्मी निकल गया है ना, क्योंकि बहुत दिन, क्या 2-3 महीने ही हो गए, बस यही चल रहा है। खाया पिया बनाया सबको खिलाया सो गए, खाया पिया बनाया सबको खिलाया सो गए, और कुछ नहीं चल रहा, कोई काढ़ा वाड़ा नहीं चल रहा, कोई डाइट का वो नहीं है। जो दिल कर रहा है वो खाए जा रही हूँ। तो थोड़ा सा ऐसे बॉडी हो गई है। अगर आप मेरा फेस देखेंगे ना, उस पर भी आपको स्वेलिंग लगेगी, लेकिन ज़िंदगी में ऐसे दिन आते जाते हैं, जैसा भी समय हो उसको हंस के गुजारना चाहिए, है ना। तो आप लोगों ने कल वाले ब्लॉग पे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बहुत टाइम बाद ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो सम टाइम हो जाता है कि पता नहीं कैसे हो रहा होगा, कैसे नहीं हो रहा होगा। बहुत सारे दोस्तों को पता ही नहीं चला कि मैंने ब्लॉग डाल दिया, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे फिर से वापस आएंगे। मैं आपको एक चीज़, मेरी लाइफ में ना करियर वाइज सक्सेस मेरी लाइफ में मुझे लगता है लिखी नहीं है, या कम लिखी है, आई डोंट नो। चलो शादी से पहले टीचिंग की, अच्छी खासी की, बहुत सारे बच्चे पढ़ाए, लेकिन जिस तरह से आई वाज इंटेलिजेंट, या जिस तरह से मेरी क्वालिफ़िकेशन है, उस तरह से मैं करियर वाइज ग्रो नहीं कर पाई। उसके पीछे चाहे मेरी अपनी भी चॉइस थी, मेरा बच्चा मेरी प्रायोरिटी थी। तो यहाँ पे ऋत्वी पढ़ रही है आजकल, बाबा बड़ी क्लास हो गई है, बहुत होमवर्क होते हैं, और ये है संडे मॉर्निंग। और आज थोड़े ना काम मुझे कम थे, तबीयत थोड़ी ऐसी वैसी थी, लेकिन काम भी कम थे। तो मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा खुद को पैम्पर करूं, क्योंकि मुझे आप मानेंगे थ्रेडिंग कराए ही 3 मंथ हो गए हैं, और पूरा फेस भी इतना गंदा सा हो रखा है, कुछ भी मैंने क्लीनअप नहीं किया है बहुत टाइम से, तो अजीब सा हो रखा। तो अब मैं ना फोम में धीरे धीरे वापस आ रही हूँ। मैंने सोचा थोड़ी सी ना वापसी की जाए, क्योंकि वापसी बहुत ज़रूरी हो गई है मेरे लिए, बाउंड सी हो गई हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं घर पे ही, हमने गमले में ना थोड़ा एलोवेरा लगा रखा है, तो वहाँ से मैं लेके आई थी। तो उसकी मैंने जो है वो ग्राइंडर में ग्राइंड करके ना थोड़ी सी जेल जो है वो बना ली। हेलो जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू ऋत्वी बहल एंड ममा रॉक्स। आज संडे है और बहुत टाइम बाद मैंने बीच बीच में 1-2 ब्लॉग शूट किए थे, लेकिन एक की तो एडिटिंग भी करके रखी थी, लेकिन पता नहीं वो ही नहीं था, हिम्मत ही नहीं थी। बहुत टाइम से तबीयत कुछ ऑन ऑफ चल रही थी, ऊपर नीचे, और मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि सीरियस मेडिकेशन पे हूँ मैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना लेडीज़ की लाइफ में, हमें प्रायोरिटी वाइज लेके चलना पड़ता है, स्पेशली व्हेन एवर यू आर अ मदर। तो एज अ मदर हमें बच्चे को ही प्रायोरिटी दे के चलना पड़ता है। तो सिर्फ मेरे से उतना ही हो पाता था। घर के काम हम सब करते हैं, लेकिन सिर्फ मैं इतना ही करती हूँ, खाना बना लिया, सो लिया, उठ लिया, खाना बना लिया, बस, और कुछ नहीं होता मेरे से। बहुत टाइम बाद अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो नोज़ है पूरा ब्लैक हेड्स वाइट हेड से भर चुका है, और इतनी फेस की बुरी हालत है, दाने दाने खारिश होती है मेरे फेस पे, बालों का भी बुरा हाल है, धज्जियाँ उड़ रही हैं। बीमारी में आपको पता है जब हम बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं तो बाल तो ऐसे ही हो जाते हैं। तो आज संडे है और उठे थे सुबह, लेट ही उठे थे, 8 साढ़े 8 बजे मैं और ऋत्वी। मम्मी ने नाश्ता, मम्मी पापा एंड ताया जी आए हुए हैं, उनके लिए आज बना लिया था। तो मुझे था कि मैं फ्री हूँ, ऋत्वी का भी मन नहीं था कुछ खाने का, तो शी सेड कि मम्मा मुझे मैंगो शेक दे दीजिए, क्योंकि मैंगोज़ नए आए हैं, वो मैंगो शेक उसे बहुत पसंद है। तो मुझे लगा थोड़ा फ्री हूँ, इतना वर्कलोड नहीं है, दोपहर का खाना जल्दी बना लूँगी। तो बस मैं अपने लिए थोड़ा सा जो है वो मटेरियल तैयार कर रही हूँ, खुद को पैम्पर कर रही हूँ, और सोचा चलो आज शूट करती हूँ, देखते हैं आपके साथ शेयर भी हो पाएगा कि नहीं। भगवान की कृपा रही तो आज तो फुल डेडिकेशन के साथ करूँगी कि शेयर हो जाए। तो अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए एलोवेरा पैक, अपनी स्किन के लिए भी और हेयर्स के लिए भी। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए ऋत्वी बहल एंड ममा रॉक्स। तो आधी जल जो है वो मैं फेस पैक में यूज़ करूँगी, आधी जल मैंने हेयर पैक, सिंपल सा हेयर पैक है, थोड़ी सी मैंने जल ली है अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग, और उसमें मैंने थोड़ा सा कर्ड डाला है। ये मार्केट का कर्ड है, गाढ़ा वाला। तो हमारे घर पिछले दिन गेस्ट आ गए थे, तो कर्ड उस टाइम पे था नहीं, तो फटाफट से मंगवाया और कुछ रेसिपीज़ बनाई मैंने, तो वो बचा हुआ था। तो मैंने थोड़ा सा जो है उसमें ऑयल डाला और इसको मिक्स करके अपने जो है वो बालों पर लगा लिया। और उसके बाद मैंने अपना फेवरेट वाला फेस पैक बनाया। इसमें मैंने डाली थी थोड़ी सी कॉफ़ी, थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा चावल का आटा और थोड़ी सी पिसी हुई चीनी, और उसमें मैंने जो एलोवेरा जेल थी वो डाली, थोड़ा सा दही डाला, 2-4 बूंदे एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल की डाली, और मैं जो है वो स्क्रब करके आई थी, जो मेरे पास पड़ा हुआ है, शायद एवर यूथ का पड़ा हुआ है, पता नहीं, मुझे याद नहीं कौन सा यार पड़ा हुआ है मेरे पास। तो वो मैंने स्क्रबिंग 1-1.5 मिनट कर ली थी, और उसके बाद मैंने एज अ पैक इसे अपने चेहरे पर लगाया, और फिर मैं इसे 15-20 मिनट के लिए रखूँगी, और उसके बाद कॉटन से जो है वो गीला करके इसको जो है वो उतार लूँगी। जो भी दाने वाने हो गए हैं, ब्लैक हेड्स वगैरह
वगैरह हो गए हैं वो निकल जाएंगे। और उसके बाद मैंने पिया मैंगो शेक। आज बहुत लेट हो गया था उठने में, और उठने के बाद चाय वाय ऐसे ही आलस, फिर मम्मी पापा के साथ गप्पे लड़ाने बैठ गई उधर, तो ऐसे ही टाइम हो गया था। तो ये मैंगो शेक पीते पीते मुझे 10 साढ़े 10 हो गए। और उसके बाद नहा के मैंने फटाफट से जो ना वो किचन की तरफ रुख किया। बस थोड़ी थोड़ी ऐसे ना टाइम से मतलब होता है ना, बहुत टाइम बाद आप किसी चीज़ में जाते हो तो थोड़ा तो टाइम तो लग ही जाता है। और यहाँ पे हरिथवी मेरे पास आके बैठ गई थी और हम दोनों की गॉसिप चल रही थी। हरिथवी जब फ़ोन पे कुछ नया देख लेती है ऐसा, क्योंकि मुझे गेम्स वगैरह में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो हरिथवी का ये होता है कि मैं मम्मा को एटलीस्ट बताऊं कि मम्मा दुनिया में ये चीज़ भी होती है। और ये मैंने रात को शूट किया है। पूरा दिन कुछ नहीं शूट कर पाई क्योंकि गेस्ट आ रहे थे हमारे घर पे आज, और क्योंकि ताया जी आए हुए हैं, उन्हें मिलने के लिए भी आते हैं। तो ये शाम को मैंने शूट किया अपनी फ़िशेज़, जो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो टैंक है टूट गया था और बहुत सारी फ़िशेज़ हमारी मर गई थी। तो ये वाइट वाली फ़िशेज़ हमने न्यू ऐड की हैं, टर्टल हमारा पुराना ही है। तो मैंने इनको अब खाना डाला है और बस इनको भी लाइट वाइट बंद करके सुला दूँगी। ये जो एक ट्रायंगल सी फ़िश है, ये भी हमने जेली फ़िश, पता नहीं इसको कौन सी फ़िश बोलते हैं, ये भी न्यू डाली थी। और इनके साथ भी हरिथवी ने अब अपना अच्छा बॉन्ड जो है वो सेटअप कर लिया है। और जो हमने अब टैंक लिया है ना, वो प्योर ग्लास का है, प्योर कांच का है, क्योंकि हमने पहले जो लिया था वो उससे भी बढ़िया मटेरियल था। तो बहल साहब सेट कि अगर वो टूट सकता है तो यार ये भी टूट सकता है। तो इसी के साथ ब्लॉग एंड करती हूँ। बाय बाय।